और अब बात करेंगे घोर अंधेर इलाज में हेरफेर। कहते हैं धरती के भगवान डॉक्टर होते हैं और अगर डॉक्टर ही हैवान बन जाएं तो भरोसा ही इस भगवान से उठ जाता है। तो ऐसे में दो मामले निकलकर सामने आए। पहला कानपुर से है, जहां पर सूर्या हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई। इस अस्पताल की महिमा तो जरा देखिए। पहले तो एक अधिवक्ता की बच्ची को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगा दिया, फिर खुद ये कहते नजर आए कि इससे कुछ नहीं होगा। बिना डिग्री के कंपाउंडर ने एक्सपायरी इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी काट दिया। वहीं सूर्या हॉस्पिटल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि 6 माह की मासूम बच्ची की जान बाल बाल बच गई। बच्ची के पिता ने हॉस्पिटल के खिलाफ थाने में तहरीर भी दे दी है। हालांकि बिना मानक के सूर्या अस्पताल विवादों में पहले से ही चल रहा है और इसके बाद सूचना पर आरोपी कंपाउंडर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। चौकेरी क्षेत्र के रामा देवी चौराहे पर सूर्या हॉस्पिटल बना हुआ है, जहां पर इतनी बड़ी लापरवाही निकल करके सामने आई है। वहीं बात अगर बरेली की कर लें तो बरेली में भी बीए की छात्रा का प्रेमी ने गर्भपात करा दिया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान छात्रा का गर्भाशय है वो निकाल दिया और छात्रा की हालत बिगड़ने पर प्रेमी फरार हो गया। मौके पर पहुंचे आईजी और स्थानीय पुलिस ने अस्पताल की 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदपुर स्थित डीके अस्पताल का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर फतेहगंज पूर्वी थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो अंधेर है देखी जा सकती है अस्पतालों में, जहां पर मानक के विपरीत एक तो काम किया जा रहा है, वहीं डॉक्टर ही हैवान बनते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ कानपुर से जो ये खबर सामने निकलकर आई, जहां पर एक्सपायरी डेट का जो इंजेक्शन था बच्ची को लगा दिया गया, एक मासूम बच्ची को इंजेक्शन लगाया गया और वहीं जो बयान सामने आया कंपाउंडर ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरह के जो बयान है क्या दर्शाते हैं? क्या पहले से ही ऐसा किया जाता रहा है हॉस्पिटल में, जिस तरह से बिना किसी मानक के या बिना एक्सपायरी डेट देखे जांचे परखे बच्ची के इंजेक्शन लगा दिया गया और खुले तौर पर अगर कहा जाए तो जान के साथ खिलवाड़ अस्पतालों में किया जा रहा है। मेरी वाइफ ने कहा भी कि एक्सपायरी है, इसने कहा कुछ नहीं होता है और मेरी 4 घंटे सुनवाई नहीं। डॉक्टर साहब बाकी ना मेरे इलाज के लिए अच्छा हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। सारी करतूत इन्हीं लोगों की, हम जबकि कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम कह रहे हमारे बच्चे का उपचार कराने भेजो आप, वो तक नहीं हो रहा है। आश्वासन दे के सारा स्टाफ भाग गया। आपने सुना पीड़ित को, जिसने साफ तौर पर कहा है कि डॉक्टर से कहा गया कि आप इलाज कराइए, कहां पर लेकर जाएं, लेकिन इलाज कराने के बजाय डॉक्टर और स्टाफ के साथ मौके से फरार हो गए। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही जो अस्पताल में की जा रही है वो किसके कहने पर की जा रही है। और बरेली की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां पर प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर जो प्रेमी जो छात्रा थी उसके गर्भपात को ही गर्भाशय से निकाल दिया है, गर्भाशय ही निकाल दिया गया है। और इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर भी देखने को मिली, जहां पर प्रेमी ने अपनी जो प्रेमिका थी, छात्रा थी, उसका गर्भपात करा दिया। हालांकि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान छात्रा का गर्भाशय निकाला बिना मानक के, बिना जांच परखे। हालांकि इस तरह की लापरवाही देखने को जिस तरह से अस्पतालों में मिल रही है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर अब भरोसा भी किया जाए तो किस पर किया जाए, जब डॉक्टर ही इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं आपको कि इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुना देते हैं। दिनांक 26 जून 2024 को फतेहगंज पूर्वी में एक व्यक्ति द्वारा आकर लिखित तहरीर दी गई कि उसके 18 वर्षीय पुत्री के
साथ गांव के एक 19 वर्षीय युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस सूचना पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाकर निकाल दी गई हैं। शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। पीड़िता की हालत चिकित्सक द्वारा स्थिर बताई गई है, जो एसआर हॉस्पिटल बरेली में उपचाराधीन है। ये लापरवाही देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि ये कोई पहली दफा भी नहीं रहा होगा जो इतने बेखौफ होकर के इलाज किया गया। और बरेली की अगर बात कर लें तो गर्भाशय निकालना एक बड़ी बात हो जाती है। हालांकि हर अस्पतालों में इस पर रोक लगी है, निषेध है, और इसी के साथ ही साथ कार्रवाई करने के लिए भी अलग से एक प्रावधान भी है। चूंकि देखा नहीं जा रहा है हॉस्पिटल्स में, और एक छात्रा का जो गर्भाशय है वो भी निकाल दिया गया। तहरीर देने पर कार्रवाई भी की गई है। कानपुर से भी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक 6 महीने की मासूम के गलत इंजेक्शन लगा दिया और एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया गया है, जहां पर एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन लगाने पर मासूम की तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि मासूम की हालत अब ठीक है, लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि एक्सपायरी डेट की जो दवा है, इंजेक्शन है, हॉस्पिटल में क्यों रखे गए थे। और शानू कुमार ब्यूरो चीफ बरेली से हमारे साथ है, अमन तिवारी संवाददाता कानपुर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले कानपुर से अमन, आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही कही जा सकती है, पूरी अपडेट अभी तक की क्या मिल रही है, बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले दर्शकों को ये बता दें कि गलत इंजेक्शन लगने से अभी तक सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, जिसमें कई मासूम बच्चे थे, उनकी भी मौत हो चुकी है। उसके बावजूद भी जो कानपुर के सीएमओ हैं वो आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं। कल जिस तरह की घटना हुई है, आपको बता दें कि चकेरी थाना क्षेत्र के रामा देवी चौराहे पर एक सूर्या अस्पताल है, बिना मानकों का अस्पताल है। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से पकड़ा था। जब उससे पूछताछ की गई क्या उसके पास डिग्री है, तो साफ तौर पर मना कर दिया कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं। और उसके बावजूद आपको बता दें कि अरजित तिवारी जो अधिवक्ता है वो अपनी मासूम बच्ची को लेकर इंजेक्शन लगवाने गए थे। चूंकि हर महीने जो छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगने हैं वो वहीं से लग रहे थे। उसके बाद अरजित तिवारी ने उनसे, कंपाउंडर से बोला भी कि ये इंजेक्शन जो है एक्सपायर हो चुका है। उसके बावजूद उन्हें माना, उन्होंने बच्चे को जो है इंजेक्शन लगा दिया। बच्चे की हालत कुछ देर के लिए बिगड़ी, लेकिन तभी जो है उसको एक दूसरे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको एक सब्स्टिट्यूट दिया गया। उसके बाद उसको राहत मिल सकी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग जो है वो नहीं जाग रहा है। जी बिल्कुल अमन, और देखने वाली बात तो ये है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के आए दिन फरमान जारी होते रहते हैं, बावजूद इसके स्वास्थ्य महकमे में इस तरह की जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। खुद डॉक्टर और कंपाउंडर के संरक्षण में इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। शानू, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की लापरवाही बरेली में देखने को मिली, लापरवाही हम इसे नहीं कहेंगे, इसे जानबूझकर किया गया कृत्य कहा जा सकता है, क्योंकि एक छात्रा का गर्भाशय निकाल देना एक बड़ी बात हो जाती है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए वंदना, निश्चित तौर पे जो बरेली में इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है, इससे पहले भी काफी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, या फिर मैटरनिटी जो सेंटर्स होते हैं, यहाँ पर महिलाओं के साथ काफी ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम दिया गया है। और ये जो तस्वीर देर रात शाम को निकल करके आई है, ये वाकई में चिंताजनक है कि आखिर जो अवैध हॉस्पिटल है, अवैध मैटरनिटी सेंटर है और जो नर्सिंग होम है, आखिर ये अनट्रेन्ड डॉक्टर्स को क्यों रख रहे हैं, और जो जिला प्रशासन है यानी कि स्वास्थ्य महकमा है वो इनके लिए संचालन करने की एनओसी किस बेहाव पर दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब संचालित होता है उससे पहले कई फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से होती हैं, लेकिन उस पर भी गौर नहीं किया जाता है और अस्पताल चलाने के लिए यानी कि संचालन कराने के लिए परमिशन दे दी जाती है। कहीं ना कहीं जो ये कल का जो मामला है, इसमें एक बीए की छात्रा है जो कि 18 वर्षीय छात्रा बताई जा रही है। इसका जो है एक प्रेमी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसने जो है उसको कोल्ड ड्रिंक में जो है कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर के उसके साथ जो है दुष्कर्म किया और
दुष्कर्म में उसको कहीं ना कहीं उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाकर उससे गर्भपात कराने का प्रयास किया गया। लेकिन जहां पर वो लेकर के गया उस हॉस्पिटल में अनट्रेन्ड डॉक्टर थे, यानी कि प्रशिक्षित डॉक्टर्स का पैनल नहीं था, इसलिए वहां पर जो है उसको गर्भपात के दौरान ही उसका गर्भाशय भी काट दिया गया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद उसकी हालत बहुत चिंताजनक हो गई और प्रेमी जो है वहां से फरार हो गया। शानू, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अनट्रेन्ड जो डॉक्टर थे उन्होंने इलाज किया, इस पर जो नतीजा निकलकर सामने आए वो सबके सामने है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, अस्पताल प्रशासन की बात की जाए तो वो मौके से तुरंत फरार हो गया। हालांकि उसके बाद जो है आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह जो है मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो जिला अस्पताल का जो प्रबंधन है यानी प्रबंध समिति है वो लगातार फरार चल रही है। और वहीं बरेली के जो सीएमओ है डॉक्टर विश्राम सिंह, उनका साफ तौर पर से कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मौके पर MOIC को भेजा गया है लेकिन कोई नहीं पाया गया, लेकिन सीलिंग की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। फिलहाल जो छात्रा है उसका जो स्वास्थ्य है वो चिंताजनक बना हुआ है, गंभीर अवस्था में है अभी। और वंदना, सबसे बड़ी बात, गर्भाशय निकालने के बाद जहां तक डॉक्टर का कहना है कि वो अब कभी भी मां नहीं बन सकेगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम बरेली में दिया गया है। बिल्कुल, ये जघन्य अपराध है और इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में ही रखा जाए। तो शानू, जिस तरह से देखा ये भी जा रहा है कि ये कोई पहली दफा नहीं है बरेली से इस तरह की घटना को सामने आना। कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ चुकी हैं और प्रशासन के तौर पर आए दिन फौरी तौर पर ऐसे कार्रवाई करने की बात कही जाती रही है, लेकिन मामले जो है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। लापरवाही प्रशासनिक तौर पर भी देखी जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है और नर्सिंग होम सेंटरों की तरफ से अंजाम दिया गया है। सबसे ज्यादा ऐसी तस्वीरें जो है वंदना देहात क्षेत्र से निकल के आती हैं, और जो कल घटना को अंजाम दिया गया वो भी देहात क्षेत्र में, यानी कि बरेली के फतेहगंज पूर्वी इलाका जो गाँव है वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जिला प्रशासन लाख दावे करता है, यानी कि स्वास्थ्य महकमा लाख दावे करता है कि हमने हर महीने इतने जो फर्जी सेंटर चल रहे थे यानी कि अवैध हॉस्पिटल चल रहे थे उन पर कार्रवाई की गई। हालांकि जो कार्रवाई की जाती है वो कहीं ना कहीं ना के बराबर कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई में सिर्फ लीतापोती होती है और दोबारा से वो सेंटर जो है संचालित होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर जो स्वास्थ्य महकमा है उसको बड़े तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे उसके लिए स्वास्थ्य महकमे को मजबूत होना पड़ेगा। और जो उनके जो वर्कर्स हैं यानी कि जो स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारी हैं उनको भी इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। उसके बाद ही इन सब चीजों पर रोक लग सकेगी। और जो जब हॉस्पिटल को संचालन करने के लिए तैयार किया जाता है, जब परमिशन दी जाती है, तो उस समय जितनी भी जो परमिशन होती है उसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी करते हैं और उनके बिल्कुल शानू, लौटेंगे आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर विश्राम सिंह सीएमओ बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्राम जी, जिस तरह की लापरवाही देखने को मिली, लापरवाही यहाँ पर नहीं कही जा सकती, जघन्य अपराध देखने को मिला। बरेली में एक छात्रा जो कि BA की छात्रा थी उसका गर्भाशय निकाल दिया गया। घोर अंधेर देखा जा रहा है बरेली में और खासतौर पर अस्पतालों में। नहीं, चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही डिस्ट्रिक्ट बरेली में और उसको सील कर दिया गया। विश्राम जी, सील कर देना ही मात्र काफी नहीं है, ना जाने कितने ही केसेस बरेली से ऐसे आ चुके हैं और खासतौर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां से निकलकर सामने आए हैं। तो क्या कारण मानते हैं आप इसका? कार्रवाई चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई तो की जा रही, वो तो पता है, आपने बता दिया, लेकिन जिस तरह से गर्भाशय निकाल देना ये तो जघन्य श्रेणी में आता है। अभी तक इस पर पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, कार्रवाई की बात पहले भी की जाती रही है, लेकिन बावजूद इसके ढाक के 3 पात बनकर रह जाता है। और हमारे सवालों से बचते हुए नजर आए विश्राम सिंह और इन सवाल इनसे हमने पूछा तो सवाल का जवाब देने के बजाय फोन कट कर दिया। तो खासतौर पर यह कहा जा सकता है जब प्रशासनिक अमला ही सवालों से बचता नजर आ रहा है तो आम लोगों की बात कैसे कही जा सकती है, क्योंकि आम लोग जो होते हैं वो डॉक्टर से जब इलाज कराने पहुंचते हैं तो उन्हें एक भरोसा रहता है कि वो ठीक होकर वापस आएंगे, लेकिन उन्हें यह भी भरोसा रहता है कि डॉक्टर हमारे साथ खेल नहीं करेंगे, हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे शरीर के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। बावजूद इसके डॉक्टर हैवान बनते नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं
जिस तरह की बता रहे हैं आपको खबर बरेली से, एक बीए की छात्रा के गर्भपात करा दिया गया और बीए की छात्रा का गर्भाशय निकाल दिया गया। ये जघन्य अपराध, हालांकि कई ऐसे केसेस लगातार सामने आते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लीपापोती ही की जाती रही है। शानू, जिस तरह से देखा, आपने भी सुना कि जो सीएमओ थे वो बचते नजर आए। सवाल जब उनसे किया गया कि कार्रवाई की बात करते हैं आप, लेकिन कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई जाती, इससे बचते नजर आए, तो ऐसे में आम जो डॉक्टर है उनसे क्या अपेक्षा की जाए? जिस तरीके से जिला प्रशासन यानी कि स्वास्थ्य महकमा जो है उससे सवाल करने का जब प्रयास किया जाता है तो ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है, तो उस समय लीतापोती यानी कि सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। और वही बयान जो है डॉक्टर विश्राम सिंह यानी कि जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं बरेली की, उन्होंने अभी के न्यूज पर यह बयान दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अहम सवाल थे उनसे बचते हुए जो सीएमओ हैं वो बचते हुए नजर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको इस चीज पर फैसला लेना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या है और इन सब चीजों पर रोक लगाने का प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल शानू, और अमन भी हमारे साथ है कानपुर से। अमन, जिस तरह से देखी गई, ये जो तस्वीर देखी गई थी कानपुर से, मासूम बच्ची के इंजेक्शन लगा दिया गया और कंपाउंडर जो है बहुत ही ज्यादा कहा जा सकता है कि इस तरह का बयान देना कि इससे कुछ नहीं होगा, तो बयान से ही ये समझ में आ जाता है कि कई और ऐसे कांड कर चुके होंगे कंपाउंडर। ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी अभी एक बरेली के सीएमओ, उनको हम लोग भी सुन रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो है हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। देखिए, इस तरह की जो सीलिंग की कार्रवाई है वो 10,000 बार हो चुकी होगी। कानपुर में हजारों ऐसे अस्पताल हैं जो मानक विहीन है, जहां पर जो कंपाउंडर है उनके पास डिग्री नहीं है, डॉक्टरों के पास डिग्री नहीं है, सिस्टम से अस्पताल चल रहे हैं। जो सीएमओ है इनसे मिली भगत की जाती है। जो डिप्टी सीएमओ है ये भी जो है कई बार इनका नाम जो है लीपापोती में आ चुका है। कई बार छकेरी में ऐसे अस्पताल हैं, कल्याणपुर जो है वो मानक विहीन अस्पतालों का गढ़ बन चुका है। अब धीरे धीरे छकेरी भी जो है इसकी चपेट में आ रहा है। रही बात सूर्य अस्पताल की, तो आपको बता दें जिस युवक को पुलिस ने मौके से पकड़ा था उसने साफ तौर पे सबके सामने मना कर दिया कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि सैलरी अच्छी है, पूरा अस्पताल उन्हीं के भरोसे। और कल जो है एक मासूम बच्ची जो 6 महीने की बच्ची है उसकी जान जाते जाते बची है। जी बिल्कुल अमन, और देखा भी यही जा रहा है कि एक मासूम बच्ची की जान जाते जाते बची, तो वहीं एक छात्रा की जान पर बनाई। और इसी के साथ हमारे साथ आईएमए अध्यक्ष राजीव गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जिस तरह की लापरवाही 2 जगह देखने को मिली, हालांकि कई जगहों से ऐसी लापरवाही भरी जो खबरें हैं निकलकर अस्पतालों से सामने आती रही हैं, बावजूद इसके अब जो देखा जा रहा है, क्या कारण मानते हैं? क्या अनट्रेन्ड जो डॉक्टर हैं उनको प्रशिक्षण के तौर पर मरीजों को दे देना, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर देना ये कारण है? देखिए, ये आईएमए जो है वो इसकी बहुत भर्त्सना करता है और हम लोग कहते भी चले आ रहे हैं बहुत समय से कि इस तरीके के जो झोला छाप के अस्पताल जो चल रहे हैं, जहाँ पे कोई डॉक्टर जो है वो परमानेंट नहीं बैठ रहा है और कोई कंपाउंडर या टेक्नीशियन कोई वहाँ पे जो है वो कार्य कर रहे हैं और किसी का नाम कर रखा है, इस तरीके के सभी अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन बंद करने की कार्रवाई के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि वापस खुलवाने के लिए किसी की डिग्री या किसी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां पे बैठे हुए इस तरीके का इंस्पेक्शन होना चाहिए कि जिससे जो है वो चीज पकड़ में आ जाए कि कहीं खाली किसी की डिग्री यूज की जा रही है या कुछ जो है वो झोला छाप कर रहा है। यंग लड़की का गर्भाशय निकाल देना उसकी लाइफ के साथ पूरा बहुत बड़ा खिलवाड़ है और ये जो है मुझे लगता है कि इन अपराधों में सजा इस तरीके की मिलनी चाहिए इन झोला छाप को कि जिससे आगे कभी वो हिम्मत ना कर सकें। आईएमए ने पीछे भी कहा था, जब गवर्नमेंट ने बीच में कहा था मिक्सोपैथी के लिए, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम चाह रहे हैं कि नर्सेज को, कंपाउंडर्स को ट्रेनिंग देके 6 महीने की और हम गांव में देहात में जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए भेजें। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारी पब्लिक है उसको ये सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि हर वो सामान जो गांव में जो है वो उपलब्ध होगा उसी के तहत इलाज हो सकता है। तो सोचना पड़ेगा कि बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे एक शहर का आदमी जब गांव वाला सब्जी लेके आता है तो वो उस सब्जी पे डिपेंडेंट है, ऐसे ही गांव वाले को एक अच्छे इलाज के लिए शहर में निकलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने उस समय भी ऑब्जेक्ट किया था जब गवर्नमेंट ने कहा था कि खाली 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके उनको डॉक्टर बना के या कुछ इस तरीके का एक उनको उनके नाम के आगे लगा के उनको गाँव में भेज दें। ये जो है वो बहुत गलत जो डिसीजन होता
और किसी तरीके से आईएमए ने बीच में पड़ के इस डिसीजन को रुकवाया। लेकिन ये जो तरीके के झोला छापों के अस्पताल चल रहे हैं बिना किसी डिग्री या उसकी कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी जो है वो इससे रिलेटेड वहां पे जिसने भी ये कार्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक नजीर स्थापित होनी चाहिए जिससे कि आगे जो है वो लोगों का मनोबल टूटे इस तरीके के। राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन मामला ये है कि हर बार ऐसी कहानी सामने आ जाती है। हर बार जैसे ही मामले सामने आते हैं, घटना सामने आती है और प्रशासनिक तौर पर एक नई कहानी गढ़ दी जाती है कि कार्रवाई हो रही है और सील कर दिया गया है, इन पर ये कार्रवाई होगी, उन पर वो कार्रवाई होगी। लेकिन अगर धरातल की स्थिति की अगर बात कर ले तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। आमतौर पर देखा जाता है, अगर ग्रामीण एरिया की बात कर ले, क्योंकि दोनों ही केस जो है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, मरीज हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ क्यों करना? आखिर जो प्रशिक्षण करता है उनको ग्रामीण एरिया में ही क्यों भेजा जाता है? उनको पहले प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जाता? अस्पतालों में आप प्रशिक्षण दीजिए, इसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र में भेजिए उनका इलाज कराने। देखिए, ऐसा है कि कोई भी प्रशिक्षण जो है डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। अगर एक डॉक्टर जो है 5-6 साल की एमबीबीएस करता है, उसके बाद 3 साल की पीजी करता है, तब जाकर के वो प्रशिक्षित डॉक्टर कहलाता है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है वो 1-2 साल की रेजिडेंसी करता है, तब वो एक प्रशिक्षित डॉक्टर होता है। और अगर हम ये सोचें कि हम किसी भी कंपाउंडर को 6 महीने की, साल भर की ट्रेनिंग दे करके और गांव में भेज देंगे तो इस तरीके की घटनाएं फिर होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये हम लोगों को करना चाहिए। हमारी तो सोच यही है कि इस तरीके के अस्पतालों को चिन्हित करके परमानेंटली बंद करना चाहिए। उसकी कोई एक स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये आदमी करता हुआ पकड़ा जाए तभी इन चीजों को रोका जा सकता है, वरना तो जो है वो खुलेआम इस तरीके की चीजें गांव देहात में चल रही है। दूसरा, पब्लिक को भी मुझे लगता है एक अवेयरनेस चाहिए। पब्लिक को वहां जाकर के पूछना चाहिए कि भाई आपकी क्या डिग्री है, आपका क्या स्पेशलाइजेशन है। ऐसा नहीं कि खाली जो बोर्ड छपे हुए हैं खाली उनको देख करके वहां इलाज कराने पहुंचना है, क्योंकि पब्लिक भी किसी एक इंटरेस्ट में जो है वो पहुंच जाती है। चाहे हो सकता है कि वो कोई जो है वो सस्ते ट्रीटमेंट या कुछ उस तरीके के इंटरेस्ट में पहुंच जाती है। गवर्नमेंट ने इतने अच्छे जो है वो अस्पताल बनाए हुए हैं, जिला अस्पताल बने हुए हैं, जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो अगर किसी को सस्ता ट्रीटमेंट देना है तो वहां जाकर के ले डिलीवरी करानी है तो आप आराम से जिला अस्पताल में जाकर के डिलीवरी कराइए। कोई जरूरी नहीं कि प्राइवेट अस्पताल में ही जाना है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक को भी अवेयर होने की जरूरत है कि हम इन झोला छापों के पास नहीं जाएंगे तो अपने आप भी जो है वो इन चीजों का थोड़ा सा महत्व कम होता जाएगा, और ये सब जिस तरीके से उग रहे हैं, जिस तरीके से बन रहे हैं, बिल्कुल वो अपने आप बंद करके भागेंगे। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जागरूकता सभी के लिए जरूरी है। लेकिन ये मसला ये हो जाता है कि गवर्नमेंट की बात हो रही है तो गवर्नमेंट हमेशा से ही स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के हमेशा ही जागरूक करती नजर आई है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो ब्रजेश पाठक खुद जाते हैं अस्पतालों में, निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, एक एक चीज बारीकी से निरीक्षण करते हैं, कहीं पर क्या लापरवाही हो रही है उसको भी सुधारते हैं और निर्देश भी देते हैं। बावजूद इसके अगर एक अस्पताल में एक्सपायरी डेट का जो इंजेक्शन है मासूम को लगा दिया जाता है, इससे बड़ा जो घोर अपराध है क्या हो सकता है कि साफ तौर पर एक शिशु के भविष्य के साथ, जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी भी तरह का डर खौफ आपके अंदर नहीं है, ये कहा जा सकता है अस्पतालों में जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए, एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाना तो बहुत बड़ा अपराध है, और मुझे लगता है कि हर किसी को चाहिए, हर अस्पताल को चाहिए, अच्छा बुरा जैसा भी अस्पताल हो, उसको चाहिए कि अपने मेडिकल स्टोर पे एक सॉफ्टवेयर होता है जो सबके पास रहता है, उस सॉफ्टवेयर पे फ्लैश हो जाता है कि ये इंजेक्शन एक्सपायर हो चुका है, कृपया उसको ना इस्तेमाल करें, उसको फौरन डिस्कार्ड करें प्रॉपरली, तभी इस चीज का जो है वो हल निकल सकता है। अगर आप उस लेवल पे एक चालाकी दिखाने की कोशिश करेंगे कि शायद 1 महीना, 5 दिन, 10 दिन पहले एक्सपायर हुआ, इसको यूज कर लें, तो वो बहुत गलत है। ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, और ये पब्लिक जो है वो भोली भाली है जो इतना भरोसा करके आती है। तो मुझे लगता है कि जिस भी अस्पताल में मेडिकल स्टोर पे कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन, कोई एक्सपायर हो रहा है, उसको फौरन डिस्कार्ड करें। शानू, और मेडिकल बिल्कुल राजू जी लौटेंगे आपके पास। शानू, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
देखिए वंदना, निश्चित तौर पे मैं जो डॉक्टर राजीव गोयल जी हैं, आईएमए अध्यक्ष हैं बरेली के, और अपने सम्मानित डॉक्टर हैं बरेली के, और मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आप लोग जो है एक पूरा आईएमए चला रहे हैं, एक बड़ा एसोसिएशन चला रहे हैं, और देश का एसोसिएशन है, और उसके आप अध्यक्ष हैं। आप लोग इस पर कदम क्यों नहीं उठाते? आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले एक बरेली में मेदांस हॉस्पिटल का किस्सा सामने आया। उस केस के बाद काफी केस ऐसे आए सामने जिसमें कई डेथ्स हो गई, लेकिन उस पर कोई जिला प्रशासन ने या फिर स्वास्थ्य महकमे ने एक्शन नहीं लिया। आप लोग का भी इन्वॉल्वेशन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को जिले के जो अधिकारी हैं उनसे आपको एक बातचीत करनी चाहिए, उनके सामने आपको प्रस्ताव रखना चाहिए कि आखिर ऐसे जब जनता के साथ खिलवाड़ कब तक होगा। देखिए, ऐसा है कि जैसे मेदांश हॉस्पिटल आपने बोला, मेदांश हॉस्पिटल एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर का हॉस्पिटल है। और एक चीज तय है कि जो जना, जैसे कहते हैं ना, कोई जना गाड़ी चलाएगा तो उसका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है वो 20 साल एक्सपीरियंस हो तब भी हो सकता है। इसी तरीके से मृत्यु है, मृत्यु जो है वो कभी भी किसी के उसमें हो सकती है मृत्यु तो। और कोई भी जना जो है अमर होकर के नहीं आया है, लेकिन लापरवाही से होती है तो दुख होता है कि अगर किसी की भी लापरवाही से होती है, और हम लोग एसोसिएशन के लेवल पे उस लापरवाही को जो है वो चिन्हित करते हैं और हम लोग उस चीज के लिए गाइड करते हैं। लेकिन अगर हम फैक्ट की बात करें तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, अगर मान लीजिए उससे हो सकता है कि अपने 10 साल के कैरियर में एक लापरवाही हो किसी से, तो जो ये झोला छापे इन लोगों से डेली हो सकती है वो। तो मुझे लगता है कि वो जो हम लोग कहते हैं ना, टू अर्र इज ह्यूमन, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। ऐसा नहीं है कि इससे जो है वो कोई भी जना अछूता रह सकता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हो सकता है कि कभी आप प्रॉपर सारी खबरें जो है बिल्कुल सही तरीके से चल रही हो, कभी हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट गलत भी निकल जाए, है ना। तो ये एक ऐसी चीज है। लेकिन चूंकि हम लोग जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं, तो हम लोगों को जो है वो लापरवाही नहीं से नहीं करनी है, क्योंकि हमारी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम लोग तो अपने लेवल पे जो हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उन लोगों के साथ ये डिस्कशन हम लोग करते हैं। हमारी एक डेथ रिव्यू कमेटी मीटिंग होती है, हमारी एक डेथ रिव्यू जो है वो कमेटी बनी हुई है जो डिसाइड करती है कि किसी अस्पताल में अगर हुआ है तो उसके लिए जो है वो क्या करना है। क्योंकि अस्पताल में कभी भी कुछ होता है तो जो है वो कोशिश ये होती है, पब्लिक से यही कहना होता है हम लोगों का कि देखिए, डॉक्टर कोई भी जना जो है चाह करके नहीं करता है, वो यही चाहता है कि मेरा मरीज अच्छा होके जाए तो वो 4 मरीज और लेके आएगा। तो कोई भी डॉक्टर है वो चाहता यही है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं और मैं अपने मरीज को फायदा पहुंचाऊं। जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, अभी भी हम लोगों के ऊपर हर साल जितने ऑफिशियल जो है वो हॉस्पिटल है उनका रजिस्ट्रेशन हर साल हो रहा है। हमारी सरकार से ये मांग भी थी कि कम से कम जो ऑफिशियल हॉस्पिटल है, अगर उसको आप 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो सीएमओ ऑफिस के ऊपर लोड जो है वो झोला छापों को पकड़ने के लिए जो है वो बहुत समय मिलेगा उन्हें, और उनका समय जो है वो ये अच्छे अस्पतालों को जो है वो बार बार रजिस्ट्रेशन करने में समय नहीं मिलेगा। इसको अगर गवर्नमेंट सोचे 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर दे, जो डॉक्टर्स के अपने क्वालिफाइड डॉक्टर्स के हैं हॉस्पिटल, उनको 5 साल कर दे, तो सीएमओ ऑफिस अपना टाइम उसमें ना लगा करके, वरना कम से कम बरेली की अगर हम बात करें तो 250-300 अस्पताल के रजिस्ट्रेशन करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक करना, हर साल वही प्रक्रिया करना, 2 महीने 3 महीने का समय तो ऐसे ही निकल जाता है। तो मुझे लगता है उसकी बजाय उनका फोकस फिर इन झोला छाप पे आ जाएगा, और शायद फिर ये झोला छाप अस्पतालों को जल्दी पकड़ पाएंगे और जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये सब जो घटनाएं हो रही है इनसे हम लोग बच सकते हैं। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से आपने बताया और एक तरह का सुझाव भी दिया, सानू आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए बिल्कुल वंदना, साफ तौर पर से मेरा कहना यही होगा कि बरेली की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश की या फिर कानपुर की बात कर लें, जहां जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहां पर देखिए जिला प्रशासन का जो स्वास्थ्य महकमा है वो तो सिर्फ एक जवाब दे करके पीछे हट जाता है कि कार्रवाई की जा रही है और सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, और वो सीलिंग की कार्रवाई भी बस कुछ दिनों की होती है। उसके बाद रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन होता है और जैसे तैसे सेटिंग करके काम होकर के दोबारा संचालन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एसोसिएशन चल रहे हैं, चाहे बरेली में आईएमए की बात कर लीजिए या फिर कानपुर की बात कर लीजिए या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे मेडिकल एसोसिएशन चल रहे हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व होना मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्थिति अब बहुत ही बदहाल हो चुकी है। बरेली में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी
रोजाना तस्वीरें ऐसी आती हैं कि जो कभी कहीं पर डेथ्स हो जाती हैं या फिर अनट्रेन्ड डॉक्टर की वजह से हो जाती हैं। और इसमें कहीं ना कहीं आईएमए को एक अपना प्रस्ताव रखना चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, वजह क्या है। जो स्वास्थ्य महकमा है उसके साथ बैठ करके एक समन्वय बनाना चाहिए कि आखिर इन सब चीजों पर रोक कैसे लगेगी। वंदना। बिल्कुल नहीं, उसके शानू। लिए हमने और CMO को एक बार अमन, ज्ञापन आपसे जानना दिया भी चाहेंगे था। कि जिस तरह से एक्सपायरी डेट का बच्ची को इंजेक्शन लगाया गया था, खास तौर पर देखा जाता है कि अस्पतालों में जो भी एक्सपायरी डेट की जो बची दवाएं होती हैं उनको एक किनारे रख दिया जाता है, और जो नई दवाएं होती हैं उनको अलग रख दिया जाता है, इलाज के लिए मरीजों को दिया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर एक्सपायरी डेट की जो दवाएं थी, इंजेक्शन था, उस पर ध्यान क्यों नहीं गया, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है। और इसके साथ ही साथ ये भी हो जाता है कि एक्सपायरी डेट की जिस तरह से यूज किया गया है, और भी ना जाने कितने केसेस हॉस्पिटल में होते रहते होंगे जिन पर ध्यान नहीं जाता होगा। ये बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल ये है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैं आपको बता दूं, चूंकि परिजन लगातार मना कर रहे थे कि ये इंजेक्शन एक्सपायरी है, उसके बावजूद उस कंपाउंडर ने बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सपायरी दवाएं हैं, एक्सपायरी इंजेक्शन है, वो ऑलरेडी इनके कंप्यूटर में फीड होते हैं, वो ऑटोमेटिक बताते हैं कि ये दवा एक्सपायर हो चुकी है, इसको हटा दिया जाए। लेकिन संवेदनहीनता की सारी हदें यहीं पर पार होती दिखाई दे रही है। और ये बात सच है कि हजारों केस ऐसे रोज होते हैं। चूंकि वो एक अधिवक्ता हैं, जो बच्ची के पिता हैं वो अधिवक्ता हैं और एक अच्छे वकील हैं, तो उन्होंने अपने वकील साथियों को बुलाया, उसके बाद वहां पर जमकर हंगामा किया। उसके बाद अब जाकर जो है करीब 12 घंटे बाद मुकदमा दर्ज हो पाया। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल अपने आप में है कि किस तरह से ये जो है एक्सपायरी इंजेक्शन बच्चे को लगाया, उसके बावजूद अभी तक लगातार आपको बता दें कि इतने पावरफुल ये अस्पताल वाले होते हैं कि लगातार पुलिस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, बच्ची के जो परिजन उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया कर्मियों को खबर न चलाने के लिए मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है ये पूरी जो इनका तंत्र है वो फेल हो गया। अमन, इलाज में हेरफेर, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और इसी के साथ ही साथ जो हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, और खास तौर पर अमन तिवारी कानपुर से भी जुड़े हुए हैं। अमन, जिस तरह से बात कर रहे थे कि जो लापरवाही बरती गई है कानपुर में भी देखने को तस्वीर मिली, कारण क्या मानते हैं, और इस पर प्रशासनिक तौर पर अभी तक किसी का कोई वर्जन आया है? क्योंकि देखा भी जा रहा है, पुलिस कर्मी ने तो बता दिया कि ऐसी घटना थी, और जो कार्रवाई थी कार्रवाई करने की बात भी कहती, लेकिन अस्पताल की तरफ से ऐसा कोई भी बयानात अभी सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि अभी यही चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जिस समय परिजनों ने हंगामा किया, हंगामे के बाद पूरा अस्पताल का जो स्टाफ था वो मौके से फरार हो गया और मैनेजमेंट में जो जुड़ गया। आपको बता दें कि अभी तक लगातार इस पूरे मामले में सीएमओ कानपुर से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, वो गायब है, उनका फोन नहीं उठ रहा है। लगातार जो मीडिया कर्मी है वो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीड़ित पिता है वो आज सुबह से जो है सीएमओ कार्यालय में बैठा है, लेकिन सीएमओ साहब वहां पर मौजूद नहीं है। मौजूद हैं भी तो वो अपने ऑफिस में नहीं बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो संरक्षण दिया जा रहा है ये कानपुर सीएमओ की तरफ से दिया जा रहा है। लगातार शिकायतें हो रही हैं, लगातार खबरें दिखाई जा रही है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। जब बहुत ज्यादा दबाव जो है किसी का पड़ता है उसके बाद अस्पताल को सील कर दिया जाता है। वही अस्पताल एक हफ्ते बाद फिर से जो है चलने लगता है। कोई बताता है कि इसकी जो है सील खोल दी गई है, कोई बताता है कि पेनल्टी जमा कर दी गई है, कोई कहता है जुर्माना जमा कर दिया गया है। लेकिन जो अस्पताल सील हुआ है, जिस आरोप में सील हुआ है, वो आरोप कहां चले गए, इसका जवाब कोई भी देने वाला नहीं है। जी बिल्कुल अमन, और देखने वाली बात तो ये हो जाती है कि जब भी कार्रवाई की बात होती है तो अस्पताल से स्टाफ ही पूरा नदारद हो जाता है, गायब हो जाता है, और जो जिम्मेदार होते हैं वो भी पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, और फिर इसके बाद फिर वैसी ही घटनाएं निकलकर सामने आती रहती हैं। अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शानू हमारे साथ बरेली से जुड़े थे, शानू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे घोर अंधेर इलाज में हेरफेर, जिस तरह से लापरवाही बरेली और कानपुर में देखने को मिली। ना जाने कितने ही हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है, और खास तौर पर जघन्य अपराध बरेली में जिस तरह से देखने को मिला, ना जाने कितने ही केसेस ऐसे सामने आते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। वो किसी तरह से किसी भी तरह की कार्रवाई करने की ना तो बात कहते हैं और ना ही मुखर होकर सामने आते हैं। फिलहाल घोर अंधेर इलाज में हेरफेर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।